हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी बिजनेस या व्यवसाय में सिर्फ उसकी जानकारी और ट्रेनिंग लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर उस व्यवसाय में हम एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो हमें उस व्यवसाय में अपनी सूझबूझ और प्रैक्टिकल करके देखना होगा, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस ही तरह बकरी पालन में भी नस्ल सुधार के लिए और बकरियों से अच्छा लाभ हासिल करने के लिए हमें नए प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। सिर्फ पुरानी ट्रेनिंग के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। आज के इस मॉडर्न युग में पुराने तरीकों के साथ अगर हम नई सोच मिला दें तो एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इस कड़ी में हमने प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद एक बकरी के ऊपर प्रैक्टिकल किया और उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अक्सर हम देखते हैं दुधारू पशु प्रसव डिलीवरी के बाद अपना पीक पर दूध कुछ दिनों बाद ले जाता है। क्यों ना हम इस पीक को थोड़ा जल्दी अपनी बकरी के ऊपर ला दें और इस दूध की मात्रा को लंबे समय तक बनाए रखें, जिससे बच्चे भी भरपेट दूध पिएं और बच्चों के पीने के बाद किसान को भी कुछ दूध बचे, जिसको वो बेच के एक आमदनी नई पैदा कर सके। तरीके और टोटके वही पुराने होते हैं, लेकिन सही समय में सही दिशा में उनका इस्तेमाल किया जाए तो रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है। अक्सर नए बकरी पालक भाई किताबी बातों और ऑनलाइन ट्रेनर के चक्कर में आ जाते हैं। वो अपनी सूझबूझ और समझ बकरी पालन के ऊपर नहीं लगाते, जिनका उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हमने सही प्रैक्टिस अपने फार्म के ऊपर नहीं रखी है तो प्रसव के बाद बकरियां होती कमज़ोर हैं और बच्चे भी काफ़ी कमज़ोर हैं। इनकी अगर सही से देखभाल नहीं की जाती है तो मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे बकरी पालक को खासा नुकसान होता है। एक तो वो 5 महीना लगा के बकरी की डिलीवरी का इंतज़ार करता है, उससे पहले उसे क्रॉस करवाता है और इतनी सारी मेहनत लगन के बाद उसे निराशा हाथ लगती है। तो नए बकरी पालक में मोटिवेशन की कमी होने की वजह से ऐसे नुकसान झेल नहीं पाता और अंत में काम ही बंद कर देता है और बकरी पालन फेल हो जाता है। इसके विपरीत अगर बकरी पालक प्रसव से पहले जागरूक हो जाए और थोड़ी सावधानियां बरत ले तो उसे ना ही सिर्फ अच्छा दूध मिलता है, उसके बच्चे भी अच्छा ग्रो करते हैं, जिसका रिजल्ट में उसे अच्छा मुनाफा होता है। बच्चों को अगर सही मात्रा में दूध नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी सही ग्रोथ नहीं हो पाती, वो स्टंटेड ग्रोथ में रह जाते हैं। उम्र उनकी बढ़ती रहती है, उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे आगे जाके प्रोडक्शन में भी काफ़ी लो होते हैं। जानकारी के अभाव में नया पशुपालक ऐसे बच्चों के पीछे काफ़ी रुपया लगा देता है, अच्छी से अच्छी और हैवी डाइट देता है, महंगे सप्लीमेंट भी देता है, लेकिन उनसे रिज़ल्ट ना मिलता है तो वो निराश हो जाता है। यहीं अगर बच्चों को माँ का दूध 6 महीने तक या कम से कम 3 महीना भी मिल जाए तो बच्चों का बेस ऐसा स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें काजू पिस्ता बादाम जैसी महंगी डाइट खिलाने की ज़रूरत नहीं, वह सूखे चारे पर भी शानदार रिज़ल्ट शो करते हैं। ऐसे बच्चों से जब आगे ब्रीडिंग ली जाती है तो शानदार नस्ल तैयार होती है, जिससे किसान को एक अच्छा लाभ मिलता है। तो आइए उस प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं जिसका हमें शानदार रिजल्ट मिल रहा है। डिवॉर्मिंग का शब्द हमने बकरी पालन में कई बार सुना होगा, लेकिन सही समय पे इसको ना करने से भी काफ़ी नुकसान होता है और सही समय पे इसे कर दिया जाए तो लाभ इतना मिलता है कि हम सोच नहीं सकते। हमने अपने फार्म के ऊपर बकरी के प्रसव डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद ही बकरी की डिवॉर्मिंग एक अच्छे सॉर्ट से कर दी और इसका लाभ हमें ये मिला। पहला लाभ, हम इस खतरे से बच गए कि गर्भावस्था में बकरी की अगर हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो हमें कोई नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए। दूसरा और सबसे बड़ा लाभ, बकरी जल्द ही अपने दूध के पीक पर पहुंच गई, जिसमें उसने अपना सबसे अधिक दूध दिया और ये दूध काफ़ी लंबे समय तक बना रहा, जिससे बच्चे भी शेयर होके पिए और हमें भी काफ़ी दूध बचा। इसके पीछे लॉजिक यही है, डिवॉर्मिंग के बाद जो अनवांटेड वर्म्स पेट में मौजूद होते हैं उनका खात्मा हो गया। ऐसे बकरी की खुराक भी बढ़ गई और जो भी वो खा रही थी उसका कन्वर्जन रेट भी बढ़ गया। जितना हम उसको दाना देते थे उससे अधिक ही वो दूध प्रोड्यूस करने लगी। डिवॉर्मिंग के बाद कम से कम हमें 10 से 15 दिन तक ब्रोटॉन या कोई दूसरा लिवर टॉनिक पशुओं को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग का खासा असर लिवर के ऊपर पड़ता है और लिवर टॉनिक से इसका रिपेयर होता है। अच्छे लिवर टॉनिक से रूमन की हेल्थ अच्छी रहती है और जब रूमन स्वस्थ रहता है तो पशु ओवरऑल स्वस्थ रहता है और अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलता रहता है।
इस तरह के प्रैक्टिकल हम सभी को अपने फार्म पर निजी तौर पर करना चाहिए। दवाइयाँ तो सबको पता होती है, लेकिन उनका अच्छा रिजल्ट हमें कब और कैसे मिलता है ये हमें खुद पता करना होगा। तीसरा फ़ायदा, जब हमने बकरी की डिवॉर्मिंग कर दी तो खुद ब खुद दूध के ज़रिए बच्चों की भी डिवॉर्मिंग हो जाती है। इस चैनल के द्वारा हमारी यही कोशिश है कि बकरी पालक भाइयों तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी निःशुल्क पहुंचाया जाए। इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाइयों तक शेयर भी करें, लाइक करें, ताकि हम आप तक और अच्छी वीडियोस लाते रहें, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।